हाय फ्रेंड्स, इट्स ईशा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है मिथ्स अबाउट पीरियड्स। मतलब हमारी कंट्री में और बाहर अदर कंट्रीज में पीरियड्स को लेके क्या क्या मिथ्स है, क्या क्या सुपरस्टिशंस है। तो मैं उन मिथ्स के बारे में भी आपको बताऊंगी और उनकी पीछे की जो रियलिटी है, जिस वजह से वो बोले गए थे, बनाए गए थे, उनके पीछे भी उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए हम फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट मिथ क्या है पीरियड्स को लेके, जो कि हम लोग नॉर्मली झेलते हैं, कि हम लोग सोचते हैं पीरियड्स बहुत एम्बेरसिंग थिंग है। अगर हमें पीरियड्स आ गए तो हम किसी के सामने उस चीज़ को बोलना नहीं चाहते। हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उस चीज़ को अपने घर में जो भी मेल मेंबर्स हैं उनको नहीं बता पाते हैं, बहुत शर्माते हैं उस टाइम पे। जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मिथ क्यों बनाया गया था, ये मिथ क्यों चलता आ रहा है, आपको पता होगा। पहले के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। पहले के जो मेल लोग थे, बॉयज़ थे, उन लोगों को इतना कुछ नहीं पता था पीरियड्स के बारे में। बट आज के जो मेल्स हैं उनको हर चीज़ पता है, हर नॉलेज है पीरियड्स के बारे में। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ड्यूरिंग योर पीरियड्स और आप जानते हो कि आपके पास में कोई अंडरस्टैंडिंग पर्सन ऐसा है, कोई अंडरस्टैंडिंग ऐसा इंसान है जिसको आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो रिगार्डिंग योर पीरियड्स, तो आप ऐसा करिए। आप ऐसा शर्माने की ज़रूरत नहीं है। पीरियड्स कोई ऐसी कोई अलग चीज़ नहीं है कि हमें आई है। पीरियड्स एक नॉर्मल बॉडी कंडीशन ही है, एक नॉर्मल बॉडी सिचुएशन ही है। जैसे हम यूरिन पास आउट करते हैं, स्टूल पास आउट करते हैं, ऐसे ही पीरियड्स भी होते हैं। तो उसके लिए आपको शर्माने की या एम्बेरस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग क्या है पीरियड्स को लेके, कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं पीरियड्स के टाइम पे हमें नहीं नहाना चाहिए, जबकि ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। पीरियड्स के टाइम पे हमें ज़रूर नहाना चाहिए। मतलब एक ज़्यादा वो बन जाती है, एक इंपॉर्टेंट थिंग बन जाती है पीरियड्स के टाइम पे नहाना। क्यों बन जाती है? क्योंकि आपको पता है कि पीरियड्स के टाइम पे हमें ब्लीडिंग होती है। उस टाइम पे अगर हम नहीं नहाएंगे तो वो आगे जाके हमें कितना ज़्यादा इन्फेक्शन का कोज बन सकता है। तो इसी वजह से आपको नहाना चाहिए। और ये मिथ क्यों बनाया गया था? ये मिथ इसलिए बनाया गया था कि पुराने टाइम में जो लड़कियां होती थी वो तालाब में जाके नहाया करती थी। उनके लिए पर्सनल वॉशरूम, बाथरूम्स अवेलेबल नहीं होते थे। तो उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि अगर उनको पीरियड्स हुए हैं और वो तालाब में नहाएंगे तो तालाब का पानी गंदा हो जाएगा। तो इसलिए उनको सेपरेट बकेट में उनको पानी दे दिया जाता था कि आप इसमें नहाइए। बट क्या है, कुछ लोग इसको अंधविश्वास की तरह मानते हैं कि पीरियड्स के टाइम पे आपको नहाना ही नहीं चाहिए। ये गलत चीज़ है। थर्ड थिंग क्या आती है पीरियड्स को लेके, कि आपने सुना होगा, हर किसी की मम्मी यही बात बोलती है कि पीरियड्स के टाइम पे अगर आपने अचार को टच किया, अचार की बोतल को टच किया तो वो ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा गलत बात है। क्या हुआ था, मेन जो रीज़न है पीरियड्स में अचार का लेके वो ये है कि पीरियड्स के टाइम पे आपको अचार नहीं खाना चाहिए, आपको अचार अवॉइड करना चाहिए। खट्टी चीज़ें जो हैं वो आपके ब्लड फ्लो में इफेक्ट डालती है, आपको हार्म कर सकती है और पीरियड्स के टाइम पे नुकसान दे सकती हैं। तो इस वजह से क्या है कि आपको अचार से दूर रहना चाहिए। तो लोग इसको इस तरीके से ना मानते, इस वजह से ऐसा मिथ बना दिया गया कि पीरियड्स के टाइम पे अगर आप अचार को टच करोगे तो वो खराब हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि इसका मिथ क्या था और इसके पीछे की रियलिटी क्या है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या आती है पीरियड्स से लेके, कि पीरियड्स के टाइम पे आपको किचन में एंटर नहीं करने दिया जाता है कुछ जगह पे, कि अगर आप पीरियड्स में हो तो आप किचन में नहीं जाओगे क्योंकि आप अपवित्र हो चुके हो, आप गंदे हो चुके हो। तो ये भी गलत चीज़ है। रियलिटी जो है कि आपको किचन में एंटर क्यों नहीं करने दिया जाता है। पुराने टाइम्स में क्या होता था, अभी तो फिर भी सपोर्टिव आपको फैमिली मिल जाती है, सपोर्टिंग पेरेंट्स मिल जाते हैं, इन लॉ सपोर्टिंग मिल जाते हैं। बट पहले क्या होता था पास्ट में, कि आपको जो पीरियड्स हो रहे होते तो किसी को समझ में नहीं आता था कि अगर लड़की को पीरियड्स हुए हैं तो उसको थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है, उसको काम से उस टाइम पे छुट्टी दे दी जाए, उसको थोड़ा टाइम रेस्ट करने के लिए दिया जाए। तो क्या करते थे, उन लोगों ने एक नियम बना दिया था कि पीरियड्स के टाइम पे आपको किचन में एंटर नहीं करना है। तो कुछ लोग क्या है इसको अंधविश्वास की तरह लेके जाते हैं कि आप किचन एक शुद्ध जगह होती है, अगर आप पीरियड्स के टाइम पे किचन में जाओगे तो वो अशुद्ध हो जाएगी। तो वो चीज़ नहीं है। चीज़ ये है कि पीरियड्स के टाइम पे आपको प्रॉपर रेस्ट मिल सके, इसलिए ही ये चीज़ बनाई गई थी, इसलिए ये चीज़ बोली गई थी। ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या आती है कि कुछ जगह पे मैंने देखा है, कुछ जगह का मैंने पढ़ा है, जैसे लाइक नेपाल है। नेपाल की जो कंट्री है उसमें अगर लड़की को पीरियड्स आते हैं तो उसको उसके घर से बाहर निकाल दिया जाता है। एक सेपरेट जगह दे दी जाती है, घर से बाहर, गांव से बाहर, उसको वहीं रहना होता है। आप सोच सकते हैं कि पीरियड्स के टाइम पे एक तरफ तो हमें इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, इतनी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उस टाइम पर उसको बिल्कुल अकेले छोड़ दिया जाता है। उसको उस टाइम तक घर में एंटर नहीं करने दिया जाता जब तक उसका पीरियड का टाइम चल रहा है। एक और जगह की आपको मैं बात बताती हूँ, वो फिलीपींस में है। वहाँ पे क्या होता है कि जब लड़की का फर्स्ट टाइम पीरियड आता है तो उसको उस ब्लड से अपना फेस वॉश करना पड़ता है। वहाँ पे क्या मानते हैं लोग, वहाँ पे ये मानते हैं कि अगर आप उस ब्लड से अपना फेस वॉश करोगे, फेस को अच्छे से धोओगे तो आपका फेस जो है वो ग्लो ही रहेगा, बहुत ज़्यादा ग्लो उसमें होगा फेस में। तो आप समझ सकते हैं कि हम पीरियड्स के ब्लड को एक तरीके से
देखना भी पसंद नहीं करते हैं और वहाँ के लोग उसको अपने फेस पे अप्लाई करने के लिए ही मानते हैं, उनको अप्लाई कराते हो, उनको उस ब्लड को अप्लाई करना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि पीरियड्स को लेके आज के टाइम में भी कितनी गलत अंडरस्टैंडिंग है, कितनी गलत मिसअंडरस्टैंडिंग्स लोगों को अंदर है पीरियड्स को लेके। तो आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अब आगे से आपको समझ में आएगा कि अगर आपको पीरियड्स में कोई चीज़ बोली जा रही है उसके पीछे का रीज़न क्या है, आप उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करोगे, ना कि उसको ब्लाइंडली फॉलो करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो आई होप कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग योर बॉडी हेल्थ, आपको कोई भी चीज़ जाननी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसके रिगार्डिंग वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।